Hello students, this is Bhavya Rampal, your trainer and guide for cracking CTET exam. And I welcome you all once again on this exceptional and revolutionary platform that is Learn to Lead Tutorials. And students, don't forget that my videos are not only suitable for the candidates of CTET, but my all videos are applicable to the PTET and KVS and all other competitive exams students as well. So आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एज़ पर द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्ज़ाम. Okay, so without wasting any time, let's start our today's video. Okay, so students, as you can see on your screen that our today's topic is Vygotsky's theory of cognitive development. स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी प्रीवियस 2 वीडियोस देखी होंगी तो उन 2 वीडियोस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ओके, तो आज हम करेंगे टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, टोटली डिफरेंट थ्योरी दैट इज गिवन बाय ले वाइगॉट्स्काई. ओके, सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द बेसिक थिंग्स ऑन विच this particular theory is based upon. Okay, so let's read. Culture is the prime determinant of cognitive development. Now यहाँ पे Vygotsky क्या कह रहे हैं, क्या स्टेट कर रहे हैं कि कल्चर कहाँ होता है गाइज. कल्चर होता है आपके सोसाइटी में, आपके सोशल इन्वायरमेंट में आपका कल्चर एग्जिस्ट करता है. ठीक है, ओके, जैसे आपको पता ही है कि हमारा जो कल्चर है वो बहुत ही डिफरेंट होता है. देयर आर नंबर ऑफ़ कल्चर्स इन द वर्ल्ड. ओके, और जो वाइगॉट्स्काई थे उन्होंने क्या स्टेट किया था कि एक बच्चा, एक जो चाइल्ड है वो किससे सीखता है, वो सीखता है अपने कल्चर से. सो कल्चर यहाँ पे प्राइम डिटर्मिनेंट हो गया किसी भी बच्चे के साइकोलॉजी का और किसी भी बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसेस का. ठीक है, नेक्स्ट, लर्निंग लीड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट. अब यहाँ पे वाइगॉट्स्काई क्या स्टेट कर रहे हैं, लर्निंग मतलब लर्निंग बाय डूइंग, कि जैसे जैसे आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो, जैसे जैसे आप चीज़ों को लर्न करते हो, खुद करके चीज़ों को देखते हो, लर्निंग करते हो, एक्सपीरियंस गेन करते हो, वैसे वैसे आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसेस है वो डिवेल्प होता है. ओके, यहाँ पे वाइगॉट्स्काई ने एक और मेन चीज़ बताई है दैट इज़ कंस्ट्रक्टिविज़म. ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज़म का मतलब यहाँ पे क्या होगा, टू कंस्ट्रक्ट योर ओन नॉलेज. ओके, मतलब सोसाइटी को देख के, सोशल इंटरेक्शन करके, लोगों से मिलकर. ठीक है, जो बच्चा है लोगों से मिलकर, सोसाइटी में सब लोगों को देखकर अपनी जो नॉलेज है उसको खुद कंस्ट्रक्ट करता है. इसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिविज्म. ओके, सो अबाउट द थ्योरी लेट्स डिस्कस कि और क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे वाइगॉट्स्काई ने हमें बताए हैं. वाइगॉट्स्काई प्लेस्ड मोर एम्फेसिस on social contributions to the process of development. As I already told you कि वाइगॉट्स्काई ने क्या बोला है, उन्होंने जो एम्फेसिस है वो किसके ऊपर करा है, सोशल कंट्रीब्यूशंस के ऊपर. सोशल कंट्रीब्यूशंस में क्या आ जाएगा, आपकी सोशल इंटरेक्शन विद द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. इसमें आपका कल्चर भी इंक्लूड हो जाएगा. सो आपके जो मेंटल प्रोसेस है, जो डेवलपमेंट प्रोसेस है आपके कॉग्निशन का, वो डायरेक्टली लिंक्ड है आपके सोशल इंटरेक्शन से और आपके सोशल कंट्रीब्यूशन से. ओके, he focused on the connections between people and the socio-cultural context in which they act and interact in shared experiences. ओके, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है कि वाइगॉट्स्काई ने क्या फोकस करा, उन्होंने फोकस करा कनेक्शन. किसके बीच में कनेक्शन है, लोगों के ऊपर और उनके सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट के ऊपर. ठीक है, ओके, अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्काई ह्यूमन्स यूज टूल्स दैट डेवलप फ्रॉम द कल्चर. ठीक है, हमारे कल्चर में जो भी टूल्स हैं उन्हीं के साथ हम जो ह्यूमन्स हैं वो डेवलप करते हैं, सच एज स्पीच एंड राइटिंग,
to meditate their social environments. Initially, children develop these tools to serve solely as social functions, way to communicate needs. ठीक है, सो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो इसका क्या मतलब होगा कि हम जो भी कुछ सीखते हैं, एक बच्चा, एक चाइल्ड जो भी कुछ सीखता है वो कहाँ से सीखता है? अपने कल्चर से सीखता है और अपनी सोशल इंट्रैक्शन से सीखता है। मतलब बच्चा जितना ज़्यादा सोशल होगा, जितना ज़्यादा वो लोगों के साथ घुले मिलेगा, जितना ज़्यादा वो लोगों का एक्सपीरियंस गेन करेगा, वैसे ही वो लर्निंग करेगा और वैसे ही वो अपनी सेल्फ कंस्ट्रक्शन जो है नॉलेज की वो कर सकता है। ओके, आई होप दिस कंसेप्ट इज़ क्लियर टू यू। ओके, नाउ वाइगॉट्स्काय की 3 मेन थीम्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर ये पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो बेस्ड है। वन बाय वन हम वो थीम्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज़ सोशल इंटरेक्शन। आपको पता ही है कि मैक्सिमम सोशल इंटरेक्शन विल लीड टू मैक्सिमम कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, देन द मोर नॉलेजेबल अदर। द मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब क्या है? यहाँ पे मतलब है कि हमसे मतलब एक बच्चे जो होता है उसके लेवल का पर्सन नहीं, मतलब कि उससे हायर लेवल का कोई भी नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है। वो नॉलेजेबल पर्सन आपका टीचर भी हो सकता है, आपके एडल्ट फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके मदर फादर कोई भी हो सकता है। मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसकी नॉलेज आपसे ज़्यादा है, ठीक है। एंड दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, जिसकी नॉलेज आपसे ज़्यादा है वो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है ये एक प्रॉपर टेक्निकल टर्म है, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में ही बताऊंगी। ओके, लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले बात करते हैं सोशल इंटरेक्शन की। अब सोशल इंटरेक्शन आपको पता ही है, सोसाइटी के साथ, सोसाइटी में रहने वाले लोगों के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? सोशल इंटरेक्शन। ओके, सो वाइगॉट्स्काय फेल्ट सोशल लर्निंग एंटिसिपेट्स डेवलपमेंट। अब वाइगॉट्स्काय की थिंकिंग क्या है कि सोशल लर्निंग, जब तक आप सोसाइटी में जाके लोगों से नहीं मिलते, लोगों के एक्सपीरियंस को लर्न नहीं करते, ठीक है, तब तक आपकी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। एक ही कमरे की 4 दीवारी में रह के आपको कमरे के बाहर क्या हो रहा है ये आपको पता नहीं चलेगा। आपको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि कमरे के बाहर क्या चल रहा है? जब आप उस कमरे के बाहर जाके देखोगे। गेटिंग माई पॉइंट? सो सिमिलरली इन द सेम मैनर आपकी नॉलेज कंस्ट्रक्ट कब होगी, आपकी नॉलेज कब वास्ट होगी, कब डिवेल्प होगा आपका माइंड? जब आप अपने से ज़्यादा डेवलप्ड लोगों के पास जाके बैठोगे, उनसे इंटरेक्ट करोगे, उनसे उनका एक्सपीरियंस शेयर करोगे। ओके, सो ही बिलीव्स दैट यंग चिल्ड्रन आर, अब देखो वो क्या बोल रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, दे हैव सम एक्साइटमेंट, ठीक है, उनमें हमेशा एक एक्साइटमेंट होती है। एक्साइटमेंट किस चीज़ की होती है? चीज़ों को जानने की, नॉलेज को गेन करने की, ठीक है, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की। दे आर रिलेटिवली मोर एक्टिव देन अ ओल्ड एज मैन और अ यूथ एक्सेट्रा, ठीक है। सो वो क्या करते हैं? अपनी लर्निंग खुद करते हैं, ठीक है, अपनी जो लर्निंग है वो खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। एंड डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और वो जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग्स को, ठीक है, अपनी जो डेवलपमेंट है वो खुद कर सकते हैं अगर वो सोशली इंटरेक्ट करने में एबल हैं तो। ओके, नेक्स्ट इज द मोर नॉलेजेबल अदर। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे? MKO। अगर आपको एग्ज़ाम में, ठीक है, कहीं पे भी MKO दिख जाए सो ये क्या हो जाएगा? मोर नॉलेजेबल अदर। और ये किस थ्योरी में आता है? वाइगॉट्स्काय थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट या वाइगॉट्स्काय थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। ओके, सो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोर नॉलेजेबल पर्सन का क्या मतलब है? यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन जिसकी नॉलेज उस चाइल्ड से ज़्यादा है, ठीक है, जो कि उस छोटे बच्चे को
लीड कर सकता है, जो अपने एक्सपीरियंसेस उस बच्चे के साथ शेयर कर सकता है, जो उसकी गलतियों को रेक्टिफाई कर सकता है। ठीक है, तो MKO कुछ भी हो सकता है, आपके टीचर्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके जो बड़े भाई बहन हैं वो हो सकते हैं, आपके अडल्ट चिल्ड्रन, ठीक है, मतलब आपके फ्रेंड्स जो आपकी एज से ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है, वो सब आपके क्या हो जाएंगे, मोर नॉलेजेबल अदर्स। ठीक है, एंड दे कैन आल्सो बी सम एक्सपर्ट्स। ठीक है, किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट्स को भी आप MKO में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, सो MKO रेफर्स टू समवन हु हैज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग, गाइस पे अटेंशन, who has better understanding or a high ability level than the learner, ठीक है, with respect to a particular task, process और concept। वही बात बोल रहा है कि उसकी जो है आपसे ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, बेटर एबिलिटी है, ठीक है, किस चीज़ में, किसी भी टास्क को करने में, किसी भी प्रोसेस में और किसी भी कॉन्सेप्ट में। ओके, फॉर एग्जांपल टीचर्स, अदर अडल्ट्स, एडवांस्ड स्टूडेंट्स, समटाइम्स इवन कंप्यूटर्स। ठीक है, मतलब टीचर्स भी इसमें आ सकते हैं, कुछ एडल्ट्स भी आ सकते हैं, एक्सपर्ट्स भी आ सकते हैं, ठीक है, आपसे बड़े लेवल के बच्चे भी आ सकते हैं, और कभी कभार कंप्यूटर्स भी आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं। सो कंप्यूटर्स को भी हम इस कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, मैनी टाइम्स अ चाइल्ड्स पेयर्स और एन एडल्ट चिल्ड्रन मे बी द इंडिविजुअल्स विद मोर नॉलेज और एक्सपीरियंस। ठीक है, कभी कभार आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो कि आपके सेम लेवल पे हैं, ठीक है, उनका लेवल आपका लेवल सेम है, फ्रेंड्स हैं, लेकिन कभी कभार उनकी जो नॉलेज है वो आपसे ज़्यादा होती है, तो आप उन लोगों से भी सीख सकते हो। ठीक है, आई होप MKO concept is clear to you. Next, very practical concept and very most important concept in this theory is zone of proximal development. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ZPD भी कहते हैं। ओके, सो कहीं पे भी आपको एग्जाम में ZPD दिख जाए तो उसका मतलब क्या होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और ये किस थ्योरी में आता है, वाइगॉट्स्की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट और वाइगॉट्स्की थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है। ठीक है, अब पहले हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। जोन का मतलब क्या होता है, जोन का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, पर्टिकुलर एरिया, उसी को हम बोलते हैं जोन है कोई। ठीक है, ओके, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट that relates to the difference between what a child can achieve independently and what a child can achieve with the guidance and encouragement from a skilled partner. अब ZPD क्या है, एक डिफरेंस बताता है आपको, या एक डिफरेंस क्रिएट करता है दो चीज़ों में। अब वो दो चीज़ें कौन सी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अकेले इंडिपेंडेंटली क्या अचीव कर सकते हो। ठीक है, और सेकंड फैक्टर क्या है कि आप किसी एक्सपर्ट की नॉलेज को लेके, किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस के अंदर, ठीक है, उसके इनकरेजमेंट के अंदर क्या क्या सीख सकते हो या क्या क्या आप एक्टिविटीज़ कर सकते हो। अब आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन दीज टू टर्म्स। जब हम बात करते हैं कि हम खुद ही कुछ काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, तो हमारे जो एबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा लर्निंग की नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमारे डाउट्स बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन हमारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमारे पास कोई भी नहीं होगा। वाई, बिकॉज वी आर स्टडिंग हेयर, वी आर लर्निंग हेयर इंडिपेंडेंटली, विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनी एनकरेजमेंट फ्रॉम द अदर पीपल। ठीक है, अकेला पर्सन, अकेला स्टूडेंट जो है वो इतना ज़्यादा अच्छे से लर्निंग नहीं कर पाता। ठीक है, हम लर्निंग कब ज़्यादा कर पाते हैं, कब फ्रूटफुल होती है हमारी लर्निंग, जब हम किसी एक्सपर्ट के अंदर या किसी हमारे से अच्छे लेवल के एक्सपीरियंस्ड पर्सन के अंडर जब हम होके लर्निंग करते हैं। ठीक है, सो जो ZPD है वो यही डिफरेंस शो करता है, what you can learn independently and what you can learn with the help of the experts. Okay, so Vygotsky sees the ZPD as the area where the most sensitive instruction or guidance should be given.
along the child to develop skills they will then use on their own, developing higher mental functions. तो of course by God's sky ने आपको क्या बोला है कि you should learn with social interaction, so he will pay more weightage to that zone जहाँ पे आप किसी के गाइडेंस के अंदर लर्न कर रहे हो. ठीक है, क्यों उसने इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज किया है? बिकॉज इससे जो है आप अपने सेल्फ गोल्स को भी अचीव कर सकते हो और कहीं ना कहीं फ्यूचर में आप सेम चीज़ किसी और को भी समझा सकते हो, अपना एक्सपीरियंस, अपनी टीचिंग किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हो और आप इस सोशल इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो. ओके, इसी को समझते हैं हम किसी एग्जाम्पल के साथ. एन एग्जाम्पल वुड बी रीडिंग अ बुक विद अ चाइल्ड. ठीक है, अब आपके सामने एक बच्चा है, छोटा बच्चा, वो बुक रीड कर रहा है. ठीक है, तो क्या क्या वो मिस्टेक्स कर सकता है और कैसे आप उस मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हो. ठीक है, दे आर रीडिंग द वर्ड्स ऑफ द बुक आउट लाउड टू यू एज यू फॉलो अलॉन्ग. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जो है वो लाउडली रीड कर रहा है बुक को. ठीक है, वर्ड्स को. दे केम अक्रॉस अ वर्ड दैट इज़ अनफेमिलियर टू देम एंड आस्क फॉर हेल्प. अब कुछ ऐसा वर्ड आया उसकी रीडिंग में जो उसको पढ़ना नहीं आ रहा, ही इज़ टोटली अनफेमिलियर विद दैट वर्ड, और वो यहाँ पे किसकी हेल्प मांग रहा है? एक्सपर्ट की हेल्प मांग रहा है, MKO की हेल्प मांग रहा है. ठीक है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट टेलिंग देम द वर्ड, शो देम पिक्चर्स ऑफ आस्क देम क्वेश्चंस अबाउट व्हाट दे जस्ट रेड. ठीक है, अब डायरेक्टली आप उसको नहीं बताओगे वर्ड कि वर्ड क्या है, आप उसको हेल्प करोगे यूजिंग सम सिम्बल्स, यूजिंग सम पिक्चर्स. ठीक है, अब वो उन पिक्चर्स को खुद पहचानेगा. दे विल फिगर द वर्ड आउट देयर ओन एंड केम टू अंडरस्टैंड व्हाट द वर्ड मीन्स ऑन देयर ओन. ठीक है, अब यहाँ पे आपने उसकी हेल्प कर दी समझने में, अब वो खुद उसको समझेगा, खुद उस वर्ड का मीनिंग पता करेगा और खुद वो अपनी नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट करेगा. ठीक है, दे विल लेटर लर्न टू डू इट देमसेल्फ फर्स्ट बिफोर आस्किंग फॉर हेल्प. अब जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे वो इस प्रोसेस को खुद ही कंटिन्यू करेंगे. आई होप दैट ZPT concept is clear to you. So next is scaffolding. बच्चे, नंबर ऑफ टाइम्स आपको ऐसा क्वेश्चंस भी आए हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, जहाँ पे स्कार्फ फोल्डिंग के बारे में, स्पेसिफिक स्कार्फ फोल्डिंग के बारे में आपसे पूछा जाता है कि स्कार्फ फोल्डिंग क्या होती है. ठीक है, तो स्कार्फ फोल्डिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. ओके, पढ़ते हैं. स्कार्फ फोल्डिंग क्या होता है? रोल ऑफ टीचर्स एंड अदर्स in supporting the learner's development and providing support structures to get to that next stage or level. अब लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं स्कार्फ. स्कार्फ क्या होता है? जो आप अपने फेस के ऊपर बांधते हो अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, या जब आप विंटर्स में अपने सिर के ऊपर बांधते हो स्कार्फ. क्यों बांधते हो? खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बांधते हो. ठीक है, यहाँ पे स्कार्फ फोल्डिंग का मतलब भी कुछ वैसा ही है. ठीक है, कि आप अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए किससे हेल्प मांग रहे हो? टीचर से हेल्प मांग रहे हो या किसी ऐसे एक्सपर्ट से हेल्प मांग रहे हो. ठीक है, सो स्कार्फ फोल्डिंग को हम क्या कह सकते हैं? द रोल ऑफ टीचर्स एंड अदर्स, जो कि आपके लर्निंग प्रोसेस को डेवलप करने में या आपके कॉग्निटिव प्रोसेस को डेवलप करने में आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं. ठीक है, and they are supporting you to go to the next level, that is scaffolding. ठीक है, teachers provide scaffolds so that the learner can accomplish certain tasks they would otherwise not be able to accomplish on their own. अब scaffolding का पर्पस क्या है? scaffolding का पर्पस ये है कि लर्नर्स को उनके जो स्पेसिफिक टास्क हैं उसमें अकम्पलिशमेंट मिल सके उनकी हेल्प के साथ, और वो जो है अपनी नॉलेज को सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर सकें. ठीक है, द गोल ऑफ द एजुकेटर इज़ फॉर द स्टूडेंट टू बिकम एन इंडिपेंडेंट लर्नर एंड प्रॉब्लम सॉल्वर. ठीक है, अब स्कार्फ फोल्डिंग होगी, आप एक्सपर्ट से समझ रहे हो, तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि आप एक अच्छे इंडिपेंडेंट लर्नर बन रहे हो और आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व खुद कर रहे हो और अपनी सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज को भी कर रहे हो.
ओके ओके, नेक्स्ट इज़, अब यहाँ पे हमारी जो थ्योरी है वो ऑलमोस्ट फिनिश है. अब मैं यहाँ पे आपको जस्ट रिवाइज आई विल गिव यू अ क्विक रिवीजन. ठीक है. सो वाइगॉट्स्काय थ्योरी के 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं. फर्स्ट इज़ चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज. ठीक है. सबसे पहला, अगर आपको एग्ज़ाम में दिख जाए कंस्ट्रक्टिविज़म, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट लिंक किसके साथ होगा? आपकी वाइगॉट्स्काय थ्योरी के साथ होगा, क्योंकि सेल्फ कंस्ट्रक्शन या सोशल कंस्ट्रक्शन या रोल ऑफ सोसाइटी इन कंस्ट्रक्टिंग योर ओन नॉलेज, ये सब टर्म्स जो हैं वो किसके साथ लिंक्ड हैं? वाइगॉट्स्काय थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है, डेवलपमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सोशल कंटेंट. ठीक है, कि अगर हम ये बोलें कि हम सोशल इंटरेक्शन नहीं कर रहे लेकिन फिर भी हम कुछ लर्न कर रहे हैं, तो ये गलत है. सोशल इंटरेक्शन के साथ ही हम डेवलप हो सकते हैं. विदाउट सोशल इंटरेक्शन हम कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं हो सकते. ठीक है. थर्ड वन इज़ लर्निंग कैन लीड डेवलपमेंट. ऑफ कोर्स अगर हम लर्निंग कर रहे हैं, अगर हम लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हैं, तभी हम अब जो है डेवलपमेंट, हमारा जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ रहा है. अगर हम लर्निंग नहीं कर रहे, सेल्फ डूइंग नहीं कर रहे, तो हम कुछ भी लर्न नहीं कर सकते और जो हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस है वो नहीं हो सकता. एंड द लास्ट वन इज़ लैंग्वेज प्लेज अ सेंट्रल रोल इन मेंटल डेवलपमेंट. ऑफ कोर्स जो आपका लैंग्वेज है वो भी आपके डेवलपमेंट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है सीखने में. ठीक है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे दोनों थियोरीज़ को, वाइगॉट्स्काय की थ्योरी को एंड पियाजे थ्योरी को. ठीक है. अब ये दोनों आपस में डिफ्रेंशिएट कैसे होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फर्स्ट पॉइंट, वाइगॉट्स्काय प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन कल्चर अफेक्टिंग शेपिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट. पियाजे की थ्योरी अगर आपने ध्यान से मेरी वीडियोस देखी होंगी तो वहाँ पे कल्चर वर्ड नहीं है, वहाँ पे सोशल इंटरेक्शन और कल्चरल कंस्ट्रक्टिविज़म को बिल्कुल ही इग्नोर किया हुआ है. ठीक है. तो फर्स्ट तो ये हो गया आपका डिफरेंस. सेकंड क्या है? वाइगॉट्स्काय प्लेसेस कंसिडरेबली मोर एम्फेसिस ऑन सोशल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट. वही बात है कि पियाजे ने सोशल फैक्टर्स को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया हुआ है या फिर अंडर एस्टिमेट किया हुआ है या तो टोटली इग्नोर किया हुआ है, लेकिन वाइगॉट्स्काय ने यहाँ पे ज़्यादा एम्फेसिस किसको दिया है? सोशल फैक्टर्स को, सोशल इंटरेक्शन को. ठीक है. थर्ड वन इज वाइगॉट्स्काय प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ठीक है. ऑफकोर्स वाइगॉट्स्काय ने यहाँ पे लैंग्वेज को ज़्यादा रोल दिया हुआ है. लैंग्वेज को रोल क्यों दिया है? क्योंकि जब भी हम सोशली इंटरेक्ट करते हैं, हम इंटरेक्ट करते हैं बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ लैंग्वेजेस. ठीक है. अगर हम लोगों से इंटरेक्ट होना चाहते हैं तो हमें कोई ना कोई लैंग्वेज से ही लोगों से बातचीत करनी होगी. ठीक है. विदाउट लैंग्वेज तो हम वी कैन नॉट इंटरेक्ट विद द होल ऑफ द वर्ल्ड ना. सो वाइगॉट्स्काय ने यहाँ पे लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस किया हुआ है, जबकि पियाजे ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करा हुआ है, टोटली इग्नोर करा हुआ है. ठीक है. थैंक यू सो मच गाइस. आई होप कि आपको ये थ्योरी बहुत ही क्लियर हो गई होगी एंड आपको भी इम्पोर्टेंस पता चली होगी सोशल इंटरेक्शन की. सो थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए. आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा. एंड विद दिस भव्या रामपाल साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच.